यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो कोई भी आप जो ट्रिक सीखते हैं उसको मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई करिए। जब तक आप उसे मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे तो वो ट्रिक आपको भूल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का शिकायत भी होता है कि जब भी वो पेपर देने आते हैं तो उनको ट्रिक भूल जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों यही है कि आप सही तरीके से उसको प्रैक्टिस नहीं किए हैं। एक बार बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस में लाएंगे उसे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने जो नंबर लिखा हूँ वो 31 से 50 तक की संख्या है, 20 की संख्या मैंने ले लिया है और इसका आपको स्क्वायर करना है। कैसे आप कर सकते हैं, देखिए अब देखिए 47 को देखिए आप ध्यान से, और ये देखिए 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 3 कम है ना। तो आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 0 कर लीजिए। जब भी आप 50 से देखिए 47 कितना कम, 3 कम है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, लेकिन आप उसको डबल डिजिट में लिखेंगे तो 09 हो जाएगा। अब क्या करिए, 25 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 23। ये देखिए 47 का स्क्वायर हो गया सिंगल लाइन में, कुछ करना नहीं था। जो भी नंबर आप घटाइएगा उसको लास्ट में आपको क्या करना है, 25 में से घटा के लिखना है फाइनल। तो वैसे देखिए 42 का स्क्वायर करना है। अब देखिए 42 कितना कम है 50 से, 42 देखिए 50 से कितना कम है, 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। अब आप लोग को समझ में आ गया क्यों मैं इसको डबल डिजिट में लिखा हूं, इसी की वजह से। अब देखिए, अब जब 50 से कितना कम था, ये 8 कम था 42, तो यहाँ पे 64 कर दिया। तो 25 में से आपको क्या घटाना, 8 घटा दिए। 25 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 17, 64। देखिए सिंगल लाइन में कैलकुलेशन होता जा रहा है, आपको डबल लाइन करना ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों 37 का स्क्वायर करना है। तो 37 देखिए 50 से कितना कम है, 13 कम है। अब 13 कम है तो आपको क्या करना है, 13 का स्क्वायर करना है। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169। और हम आपसे बोले कि 2 ही डिजिट लेना है, तो यहाँ भी आप क्या करिए, 2 डिजिट ले लीजिए। अब मैंने आपसे अगला जो मेथड बोला है कि जितना आप घटाए थे पहले उतना ही आप घटा दीजिए। 50 से 37 कितना कम, 13 कम है, तो 25 में से आप 13 घटा दीजिए। अब 25 में जब 13 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है। और जो इधर वाला जो नंबर 1 है इसको क्या करिए, इसमें ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 13। तो यही 13 आप यहाँ पे लिख दीजिए, 1369 हो जाएगा। 37 का स्क्वायर करेंगे तो 1369 हो जाएगा। अब देखिए 44 का स्क्वायर करना है। तो देखिए दोस्तों 50 से कितना कम है, 50 से 6 कम है, तो इसको लिख सकते हैं 36। अब आपको क्या करना है, जितना कम है 50 से उतना 25 में से घटा दीजिए। 25 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1936। अब देखिए इसका करिए 39 का स्क्वायर करिए। अब देखिए 39 कितना कम हुआ है, 50 से 11 कम है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 121 होता है। आप बस यहाँ पे नंबर लिखेंगे डबल डिजिट में। अब आप क्या कीजिएगा, 25 में से 11 घटा दीजिए। 25 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 14। और 14 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। देखिए 39 का स्क्वायर करेंगे तो 1521 हो जाएगा। अब अच्छा 32 का स्क्वायर करिए। 32 का जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए 50 से कितना कम है, देखिए 18 कम है। 18 का स्क्वायर होता है 324। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 24 लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 25 में से आप 18 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 7। और फिर 7 में क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको आपको ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 1024। सिमिलरली सेम ऐसे भी जो बीच की संख्या है आपको खुद स्क्वायर करना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना, आप भूलेंगे नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद है, मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके